मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद अली एडवोकेट। जिस तरीके से चौथी बार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से मौलाना साद को नोटिस भेजा गया है, क्या उसका जवाब दिया गया और क्या जानकारी है इसकी? देखिए, मीडिया का प्रोपेगेंडा है सारे का सारा और कुछ भी नहीं है। कोई चौथा पांचवा छठा नोटिस नहीं है। जिस तरह की मीडिया बातें कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है बातें। आए दिन आप देखते हैं रोज़ एक न एक खबर, ख़ास तौर से एनआईए जो एजेंसी वो चलाती है। मैं आपको 3 हफ्ते की इनकी इंसिडेंट बताता हूँ। 3 हफ्ते पहले इन्होंने कहा, एनआईए ने एक खबर चलाई, एनआईए नाम है उसका, एनआई जो भी कुछ नाम है उसका, उसने खबर चलाई जो एजेंसी है कि साहब मंडे को साद साहब का क्वारंटाइन पूरा हो रहा है, मंडे को वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। मंडे को जब मंडे आ गया, ऐसा कुछ, खबर झूठी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने खबर चलाई कि साहब ये साद साहब मंगल को यानी कि ट्यूसडे को बेल एप्लीकेशन अपनी लगा रहे हैं। वो खबर भी फिर झूठी पाई गई, ट्यूसडे आ गया, बेल एप्लीकेशन नहीं लगी। तो फिर इन्होंने दूसरी खबर चलानी शुरू कर दी, वो झूठी। फिर उसके बाद में दूसरा हफ्ता आ गया, दूसरे हफ्ते में एक नया फिर मुद्दा लेकर आए। वो नए मुद्दे के तहत कि साहब वो सेकंड टाइम उनको थर्ड टाइम नोटिस आ गया है और जो क्वारंटाइन इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी कोरोना वायरस की, वो रिपोर्ट मांगी गई डॉक्टर हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो इस तरह की न्यूज़ ये चलाने में विश्वास रखते हैं। वो न्यूज़ इनकी चूँकि बिकती हैं, उन न्यूज़ के ज़रिए ही जो भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो इनसे न्यूज़ ख़रीदते हैं, ये सोच कर न्यूज़ सही होगी। न्यूज़ सही नहीं होती है ज़्यादातर। नहीं तो जब जिस तरीके से जब नहीं दिया जा रहा है नोटिस, तो आपकी तरफ से क्या इसमें सफाई दी जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारी तरफ से मैंने आपको पहले दिन से ये बताता आ रहा हूँ, सबको बताता आ रहा हूँ कि जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हम चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रहें। हम चाहते हैं किसी भी तरह से कि मीडिया को इसको इन्वेस्टिगेट ना करे। हम मीडिया ट्रायल और मीडिया इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ हैं। तो हम जो भी कुछ बातें हैं, जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम किसी भी तरह से मीडिया के सामने नहीं लेके आते हैं। जब मीडिया में कोई चीज़ आती है, हमसे पूछा जाता है, जैसे आपने मुझसे पूछा चौथा नोटिस, ज़रा आप मुझे बता दीजिए तीसरा नोटिस कौन सा है। या आप चौथे नोटिस की बात कर रहे हो, तो चौथे और दूसरे के बीच में तीसरा भी आता है ना, वो तीसरा नोटिस कब आ गया? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जितने भी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि चौथे नोटिस के बारे में, वो तीसरे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, सीधे चौथे के ऊपर आ जाएंगे। भाई वो नोटिस जो आया है, हम उनसे एक बात ये कहते हैं कि आपके पास कोई क्राइम ब्रांच के किसी भी ऑफिशियल का कोई आपके पास आधिकारिक बयान है इस बारे में? नहीं बोलेंगे। वो कोई नोटिस आएगा तो नोटिस साथ साहब को आएगा, नोटिस उनको जाएगा, मीडिया हाउस को जाएगा नोटिस, तो उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो दरअसल ये प्रोपेगेंडा है। मीडिया किसी भी तरह से, जिस तरह से कि पूरा माहौल बनाया गया, इस चीज़ में मीडिया फंसी है पूरी तरह से जा कर के। तो मीडिया को अब अपना बचाव करने को नहीं मिल रहा, तो मीडिया पूरी तरह छटपटा रही है। उस छटपटाहट में वो कुछ भी खबरें चला रही है। आपने ही हमारे पिछले इंटरव्यू में बताया था हमारे साथ कि मौलाना साद जो हैं उनको क्वारंटाइन में रखा गया था, वो क्वारंटाइन थे और जो उनकी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है। तो अब जब ऐसे में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वो रिपोर्ट कहाँ पर है, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब वो ऐसे में क्यों सामने जो है नहीं आ पा रहे हैं? सवाल लगातार यही उठ रहा है। और क्या ऐसे में मौलाना साद साहब को सामने आने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, आपने कहा कि क्वारंटीन में रखा गया था। ये मैंने कब कहा क्वारंटीन में रखा गया था? मैंने कहा था मौलाना साहब खुद क्वारंटीन हो गए हैं। और ये मैंने किस लिए कहा था कि मौलाना साहब, मेरा ख्याल ये है कि साल भर में ज़्यादातर दिन वो क्वारंटीन ही रहते हैं। इबादत जो होती हैं वो क्वारंटीन में जाकर ही इबादत होती हैं। आपको अकेला रहना होता है इबादत अल्लाह सुब्हान ताला की करने के लिए। जो दुनिया की चीज़ें, वो दुनिया की चीज़ें करने के साथ साथ। तो क्वारंटाइन को आप मिसकंस्ट्रू ऐसा ना कर लीजिए कि साहब उन्हें किसी अथॉरिटी ने उसमें क्वारंटाइन में रख दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? भाई मीडिया क्या नाउज़ुबिल्लाह खुदा है कि मीडिया को हर चीज़ दिखानी होगी हमें? हम नहीं दिखाते मीडिया को। ये हमारे इन्वेस्टिगेशंस की चीज़ें हैं। पुलिस मांगेगी तो हम, पुलिस हमसे मांगेगी ना, पुलिस को हम देंगे। क्या पुलिस का आप मुझे कोई बयान दिखा सकते हो? मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, जैसा आपने कहा पुलिस मांग रही है, आप मुझे एक चीज़ दिखा दीजिए कि पुलिस ने मांगी हो, मैं वकालत करनी छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सर, मीडिया के बहकावे में आप भी मत आ जाइए। प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा में आप मत आ जाइए कि मीडिया पुलिस मांग रही है। क्या ये माना जाए कि जो क्राइम ब्रांच का नाम लेकर के मीडिया पे जो खबरें चलाई जा रही हैं कि क्राइम ब्रांच ने चौथा नोटिस भेजा, तीसरा नोटिस भेजा, तो ये तमाम जो खबरें हैं बेबुनियाद साबित हैं? मेरा अपना ये कहना है कि जब तक कि कोई ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास ना हो, आप कोई भी खबर चलाने के लिए आधिकारिक नहीं हैं।
मीडिया जो खबर चलाती है वो इस तरह चलाती है सूत्रों के हवाले से। उनके सूत्र कौन है उसके बारे में नहीं बताएंगे। मैं एक बात सिर्फ ये कहता हूँ कि आपकी रिपोर्ट अगर इतनी आधिकारिक हैं, आपकी न्यूज़ अगर इतनी ऑथेंटिक हैं, तो आप किसी पुलिस के बंधु का बयान दिखाइए ना, आप क्राइम ब्रांच के किसी ऑफिशियल का बयान दिखाइए ना, आप उनका कोई नोटिस की कॉपी दिखाइए ना। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं आपके पास, आप कॉपी तो कम से कम दिखा सकते हैं। वो हमसे कह रहे हैं आप हम दिखाइए कॉपी। भाई ये खबर तो हम नहीं चला रहे ना कि हमारा कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या नहीं है, या हम क्वारंटाइन में, ये तो आप दिखा रहे हो ना खबरें। तो फ़र्ज़ आपका बनता है, आप झूठी खबरें चला करके हमसे कहते हो आप दिखाइए, इनको साबित करिए। आप झूठी खबरें चला रहे हो कि मौलाना साहब की तलाश में पुलिस है, आप झूठी खबरें चला रहे हो कि मौलाना साहब सामने क्यों नहीं आ रहे, उसका सबूत हमसे मांगते हो। फिर हम आपके प्रोपेगेंडा में क्यों आए, हम आपके झूठ में क्यों आए? इसका मतलब देश को आप भी चलाएंगे क्या? मीडिया चलाएगी देश को क्या? हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या उन सबको बंद कर देना चाहिए हमें? हम पहले दिन से लगातार करें, जिस दिन पुलिस कहेगी आइए हम आएंगे, जिस दिन पुलिस कहेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कहेगी आप हमारे सामने पेश हो जाइए, हम पेश हो जाएंगे। जो भी कुछ सवालों के जवाब मांगेंगे हम उनके जवाब देंगे। उनके लिए हम बाध्य हैं, उनके लिए हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है। तो क्या अभी लेकिन तक मीडिया के लिए क्या अभी तक पुलिस ने आपसे नहीं कहा कि हाजिर हों या सामने आए, जिस तरीके से उनके जो है घर पर भी जाके छापेमारी की गई क्राइम ब्रांच की तरफ से? मैं लगातार आपके माध्यम से मैंने बताया है कि आज दिन तक भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि आप हाजिर हो जाइए। और जो मीडिया फेक न्यूज़ चला रही है, वो मीडिया की भी कम से कम ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई है कि दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा नोटिस जारी किया हो कि आप सब पेश हो जाइए। जो आपने दूसरी बात कही छापेमारी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पूरी सब चीज़ की ना तफ्तीश कैसे होगी उसका पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब है। एक इल्ज़ाम लगा है, एक FIR हुई है, उस FIR के बाद में पुलिस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, किसी भी घर को, किसी मकान को, दुकान को, किसी भी जगह को सीज करने की या सील करने की या उसको सर्च करने की। तो पुलिस अपने उस जो उसके जो अख्तियार में है, अपने अख्तियार में जो उसकी ड्यूटी है, उन ड्यूटी का निर्वहन करते हुए वो सर्च किया। आपने मीडिया ने चूँकि कांधला का दिखाया, जब तबलीगी जमात मरकज़ को 2 दिन तक सर्च किया वो मीडिया ने नहीं दिखाया। जब तबलीगी जमात मरकज़ को सर्च किया मीडिया ने, मैं आज आपके सामने से बता दूं, 2 दिन तक लगातार सर्च किया। और सर्च करने का जो उद्देश्य, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुलिस का उद्देश्य था, पुलिस का उद्देश्य ये था कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। हमने आज तक कोई चीज़ शेयर नहीं की कोई मीडिया के सामने कि साहब क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। चूँकि आप लोगों ने एक बात कही कि साहब छापा मारा, इसलिए मैं आज आपको ये मजबूरी में आके बता रहा हूँ कि जब निज़ामुद्दीन मरकज़ में सर्च हुई, 2 दिन तक सर्च हुई, तो वहाँ पर तकरीबन 100-150 जमातियों के बैग मिले। उन बैग में 2-2 जोड़ी कपड़े, 3-3 जोड़ी कपड़े थे, एक मिसवाक थी और एक सुरमेदानी थी और एक लोटा था। तो वहाँ पर एक पुलिस वाले साहब का बयान था, वो ये था कि ऐसा आश्रम भी होता है क्या? हम तो सोच रहे थे आश्रम जैसे होते हैं, जो बड़े बड़े आश्रम हमने आज तक छापे मारे हैं या पुलिस ने छापे मारे हैं, वहाँ से दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, हर समाज को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें मिलती हैं, इलीगल चीज़ें मिलती हैं, जो बैंड चीज़ें वो मिलती हैं। यहाँ तो कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। मिसवाक से आदमी क्या करेगा? दातुन करेगा, सुरमा कहाँ लगाएगा? आंखों में लगाएगा, कपड़े क्या करेगा? पहनेगा। कोई चीज़ ही वहाँ पर ऐसी नहीं है, कुछ ज़रा सी भी चीज़ें वैसी हों। हम पुलिस का स्वागत करते हैं, हम क्राइम ब्रांच का स्वागत करते हैं कि आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है आप करिए, हम आपके साथ देंगे पूरी तरह से। हम उससे ज़रा भी किसी तरह से नहीं भागेंगे। आपने जो सवालात पूछने हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करिए, करिए आप, ये आपका फ़र्ज़ है, अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से निभाइए। और ये हमारी भी ड्यूटी है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ हम कोऑपरेट करें, हम करेंगे इसको। लेकिन हम साथ साथ ये बात कहना चाहते हैं कि मीडिया को इससे दूर रहना चाहिए। मीडिया को किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से भी ऊपर हैं, वो कोर्ट से भी ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं। वो मीडिया को कोई अख्तियार नहीं है। आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को बहुत सारी चीज़ें कहने का अपना उनको स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं,
ये सब चीज़ें करके तो आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इन कंडीशन में मीडिया के खिलाफ केसेस होने चाहिए और हम मांग करेंगे क्राइम ब्रांच से, दिल्ली पुलिस से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कि इन मीडिया हाउसेज के खिलाफ भी केस करें जो अपने अख्तियार से बाहर जा करके इन्वेस्टिगेशंस में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह माना जाए कि जो भी नोटिस भेजने की बातें जो है चैनलों पर चल रही हैं वो सरासर जो है बेबुनियाद हैं। इसी के बीच में मैं आपसे दूसरा सवाल ये करना चाहूँगा कि अभी जैसे जमातियों को क्वारंटाइन में रखा गया और भी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, 1 महीने से जो है ज़्यादा का वक्त उनको धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन उनको अभी वहाँ से छोड़ा नहीं जा रहा है, हालांकि उनका प्लाज्मा भी लिया जा रहा है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती और बेसिकली ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। कल ही मैंने ये न्यूज़ दी, मेरे पास एक लेटर आया, एक इमाम साहब हैं इब्राहिम साहब, जो सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में है, क्वारंटाइन सेंटर में है। वहाँ पर वो 31 मार्च से हैं। आज हो गई 1 मई, यानी कि तकरीबन 32 दिन उनको हो गए वहाँ पर। वहाँ पर तकरीबन 750 तबलीगी जमात के लोग हैं। 750 में से 150 से 200 लोग 31 मार्च को वहाँ पर चले गए। कुछ लोग 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को वहाँ पर चले गए। जितने भी लोग वहाँ पर हैं, कम से कम 25 दिन से ज़्यादा सबके हो चुके हैं। क्वारंटाइन के लिए एक पीरियड बताया गया है, हमने कई बार टेलीविज़न के माध्यम से सुना, जो कि बुलेटिन्स आते हैं, हेल्थ बुलेटिन्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। उसमें कहा गया क्वारंटाइन 14 दिन हुआ होगा। मीडिया के ज़रिए, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कितने बार ये कहा होगा कि साहब क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, 14 दिन का होगा। तो तबलीगी जमात के मामले में आप इस वाले मापदंड को क्यों अप्लाई नहीं कर रहे? 14 दिन का वक्त हुए, फिर 14 दिन हो गए, उसके बाद 2 दिन और गुजर गए, यानी 32 दिन हो गए बजाय 14 दिन के। आपने उनको वहाँ बंधक बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पर घर नहीं उनको भेजना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो? मैं आपको अगर 1 महीना पीछे ले जाऊँ, 25 मार्च को तकरीबन यही सब कुछ हुआ था, जब निज़ामुद्दीन में जो लोग थे उनके लिए कर्फ्यू पास मांगे गए थे। तो वहाँ पर एसडीएम साहब ने कहा कि डीएम साहब कर्फ्यू पास देंगे, डीएम साहब ने कहा कि गवर्नमेंट नहीं दे रही कर्फ्यू पास। इब्राहिम साहब ने अपने लेटर में यही लिखा है, जो उन्होंने कल एलजी साहब को भेजा और उसकी कॉपी हमें भी भेजी, कि साहब हम एसडीएम साहब से कहते हैं हमारा क्वारंटाइन पूरा हो गया, अब हमें कब छोड़ेंगे? तो एसडीएम साहब कहते हैं हाँ साहब क्वारंटाइन तो पूरा हो गया, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मेरी पावर में नहीं है, डीएम साहब इस पर डिसीजन लेंगे। जब डीएम साहब से कहते हैं, डीएम साहब कहते हैं कि साहब ये अभी तक हमारे पास ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। ऊपर कौन है उनके? ऊपर उनके हैं केजरीवाल साहब, यानी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब इन जमातियों को वहाँ से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब एक और केस उनके खिलाफ करवाना चाहते हैं? हमें अच्छी तरह से याद है, आपने भी देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद रिकमेंड किया जमातियों के खिलाफ केस करने के लिए, उन्हें कर्फ्यू पास नहीं दिया, वहाँ रोक के रखा, इसका बतंगड़ बनाया, इसका ठीकरा फोड़ना था, इस प्रॉब्लम को एग्रावेट किया और फिर मुकदमा करवाया और फिर बुलेटिन चलाया के साथ जमात के लोग इतने ज़्यादा उनको कोरोना वायरस है। जब ये सब चीज़ उन्होंने चलाया तो फिर क्या यहाँ से दोबारा ये कुछ करना चाहते हैं कि जब 32 दिन तक लोगों को आप वहाँ पे कैद करके रखोगे, 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो जाएगा, तो आप उनको इसका मतलब उकसा रहे हो कि वो कोई ऐसा काम करें कि आप फिर मीडिया में चलाएं कि देखिए साहब तबलीगी जमात के लोग इतने उपद्रवी हैं, तबलीगी जमात के लोग कानून अपना हाथ में लेते हैं। ये तबलीगी जमात के लोग ही हैं जो कि 14 दिन के बावजूद भी 16 दिन और एक्स्ट्रा हो गए वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत प्यार के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। आप इलीगल डिटेंशन है, ये इलीगल डिटेंशन आप 1 दिन की भी नहीं रख सकते हैं। केजरीवाल साहब को इसका बहुत भारी पड़ने जा रहा है। ये इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी? इसमें हमने जो कार्रवाई कर रहे हैं, कल हमने इसको पब्लिकली मैसेज निकाले हैं, इसमें हमने 1 हफ्ते का टाइम केजरीवाल साहब को दिया है और उसके बाद में हम इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंशाल्लाह इसमें पीआई डालने जा रहे हैं और इसमें साथ साथ हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि केजरीवाल साहब के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा इसमें दर्ज हो, जो इनके अफसरान इसमें मौजूद हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, या फिर केजरीवाल साहब बताएं कि साहब आपने कौन सी पावर के तहत उनको 14 दिन से ज़्यादा रखा, क्या वजूहत हैं? आपकी वजूहत अगर जायज़ हैं तो आप बताइए, क्यों नहीं बताते हैं आप? अभी वो ठीक नहीं है, उनकी रिपोर्टें नहीं आई हैं, कुछ इस तरीके की भी बात है। उस लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग वहाँ पर क्वारंटाइन में हैं उन लोगों की 3 बार रिपोर्ट आ चुकी है और तीनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो जो लोग क्वारंटाइन में 31 मार्च से हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव 3 बार आई है। कुछ लोग वहाँ पर जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव था
वो बीमारी का जब उनका इलाज हो गया, कुछ लोगों को वहाँ पर उनको इलाज के बाद भेजा क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि इलाज के बाद भी जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो 14 दिन तक रखा जाता है। उनको भी 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जिन लोगों को वहाँ इलाज के बाद रखा गया। बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा दिया अपना, जिन लोगों को बीमारी हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने उनको ठीक कर दिया। यानी अल्लाह ने उन जमातियों के खून में ही शिफा अदा कर दी, ये वाली शिफा अदा कर दी कि कोरोना वायरस जो हमारे मुल्क के लोगों को हो रहा है, चाहे वो किसी मज़हब के हों, इस प्लाज्मा के ज़रिए वो ठीक हो जाएंगे। तो इन लोगों ने अपना प्लाज्मा भी दिया, वहाँ पर शांति से रह भी रहे हैं, हर चीज़ का पालन कर रहे हैं। हर चीज़ की एक हद होती है। 14 दिन के आपने 32 दिन बना दिए, और कितना आप इम्तहान लोगे? क्या आप फिर से एक केस और करवाना चाहते हो और फिर से बदनाम करना चाहते हो? ना सिर्फ तबलीगी जमात को, बल्कि तबलीगी जमात के बहाने से तमाम मुसलमानों को, कि साहब मुसलमान देखिए उपद्रवी होते हैं, मुसलमान इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं। यही तो किया है ना सब जगह, कि जब वहाँ पर झूठी झूठी खबरें फैलाई, अफवाहें फैलाई, अफवाह फैलाने के बाद में लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, कुछ लोगों ने उनकी वीडियो बना के सर्कुलेट की। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आपके माध्यम से और दूसरे चैनल के माध्यम से जब हमने लोगों से इस बात की अपील की कि आप लोगों के बहकावे में मत आइए, कोई आपको कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगाने नहीं जा रहा है, तब से लोगों ने हमारी बात को यकीन किया और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन आप सब्र का पैमाना कब तक उनका देखना चाहिए।